क्या आपको लगता है कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी है? तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। So hello friends, I am Dr. Hina Kudyar, cosmetic and plastic surgeon, director and co-founder of the Escalpia Clinic. So breast reduction surgery basically हम उन फीमेल्स में करते हैं जिसमें ब्रेस्ट साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेस्ट होने के कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्रेस्ट साइज। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है बैक, क्रॉनिक बैक एंड नेक पेन। तो हैवी ब्रेस्ट की वजह से वो कांस्टेंट पेन फील करते हैं पूरी नेक और बैक एरिया में। सेकेंडली, उनकी जो ब्रेस्ट क्रीज के नीचे बहुत फ्रीक्वेंटली रैशेज होते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्वेटिंग। तो इंक्रीज ब्रेस्ट साइज की वजह से क्या है, ये प्रॉब्लम एक बहुत ही रिकरेंट प्रॉब्लम हो जाती है फीमेल्स में। थर्डली, इतना बड़ा ब्रेस्ट साइज होने के कारण वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती हैं। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड उनका फिजिकल एक्टिविटी हो जाता है, एक्सरसाइज करने में उनको प्रॉब्लम होता है। तो ये डेफिनेटली ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से इम्प्रूव हो जाता है। बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस फील करती हैं जब भी वो अपने आप को देखती हैं, अपनी बॉडी को देखती हैं, ब्रेस्ट साइज को देखती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाती हैं, अजीब फील करती हैं और उनको यही लगता है कि उनकी बॉडी शेप जो है वो अच्छी नहीं है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी कम हो जाता है। जो नेक्स्ट है, इंक्रीज ब्रेस्ट साइज की वजह से थोड़ा सा उनको जो रेस्पिरेशन में, उनको सांस लेने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेस्ट साइज की वजह से थोड़ा सा हमारा जो लंग फंक्शन है वो थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल्स फेस करती हैं ड्यू टू द इंक्रीज्ड ब्रेस्ट साइज। अब जो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी है, आप देख ही सकते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के कारण अगर हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी किसी फीमेल में करते हैं तो उसको इन सब चीज़ों से, इन सब प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है। तो हुई ना ये एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी एंड नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक सर्जरी। तो सबसे पहले क्या होगा अगर हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करते हैं, तो ये नेक पेन, बैक पेन, जो रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी है फीमेल्स का, एक्सरसाइज ना कर पाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं। तो वो अपने जो पोस्चर को, वो एक बेटर पोस्चर हो जाता है आफ्टर द सर्जरी। जो उनको रिकरेंट स्किन रैशेज हो रहे होते हैं बिलो द ब्रेस्ट क्रीज, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो फिजिकली और एक्टिव हो जाती हैं, एक्सरसाइज करने लगती हैं अच्छे से और उनका जो लंग फंक्शन है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं, जो लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स हैं फीमेल में, वो हम देख सकते हैं आफ्टर द रिडक्शन सर्जरी। अब ये जो बेनिफिट्स हैं, ये जो मैंने अभी आपसे बात की, ये हम फिजिकल बेनिफिट्स इनको बोल सकते हैं, क्योंकि ये हम बॉडी में हमें दिख रहे हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिले हैं आफ्टर द सर्जरी। अब जो इमोशनल एस्पेक्ट है कि फीमेल्स को इंक्रीज ब्रेस्ट साइज की वजह से जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सेल्फ इस्टीम कम हो जाता है और भी जो बहुत सारी फील करती हैं कि का बॉडी इमेज ठीक नहीं है, वो भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले ये है कि वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत एनहांस हो जाता है, सेल्फ इस्टीम एनहांस हो जाता है, बॉडी इमेज बहुत इम्प्रूव हो जाती है। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो अपने चॉइस के कपड़े पहन सकती हैं, जो कि इंक्रीज ब्रेस्ट साइज़ की वजह से उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। कोई भी अपनी चॉइस का कोई भी अगर वो पहनना चाहती हैं क्लोथिंग्स, कई बार वो नहीं फिट आता है और उनको नहीं अच्छा लगता है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये बिल्कुल रिलीफ हो जाती है आफ्टर द सर्जरी एंड वो अपनी चॉइस का कोई भी क्लोथिंग्स पहन सकते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव हो जाती है और इससे क्या होता है कि वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती हैं और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की, तो ये एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। बहुत सी प्रॉब्लम्स का रिलीफ इससे हमें मिलता है और जो फीमेल्स ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं तो डेफिनेटली वो हमसे कंसल्ट कर सकती हैं, वो हमारे पास आ सकती हैं। एंड अगर दूसरा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी आपके लिए सूटेबल प्रोसीजर है, वो एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन ही आपको बताएगा। आप अगर उनसे कंसल्ट करेंगे, वही आपको बता पाएंगे कि क्या ये प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट है कि नहीं है।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और शेयर करें। और ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी को लेके अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको लग रहा है कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी आगे की वीडियोस बनाएं आप वो भी देख सकें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।